हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। बेसिक चीज़ें, इसकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं और सारा की सारा सिस्टम भी हमने कवर कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ था, रेस्पिरेटरी प्रोसेस। मतलब जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, कैसे मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो सारा की सारा हम जानेंगे। हालांकि इसके बारे में बेसिक्स में आपको बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, मगर आज अपनी जो बुक में दे रखा है वो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। हम क्लास 10th के लेवल से ही कवर करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो आपको क्या क्या चीज़ें लिख के आनी है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें वही जो मैंने बेसिक्स में बताया, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। रेस्पिरेशन अगर प्रोसेस की हम बात करें, प्रोसेस का मतलब ध्यान रखना, कैसे एनवायरनमेंट से जो हम एयर लेते हैं सेल तक पहुंचती है और सेल से वापस एनवायरनमेंट में जाती है। वो मैंने एक प्रोसेस का एक चार्ट बनवाया था। यहाँ पर अब चीज़ें वैसे दी हुई हैं, तो बुक में जो दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको पता है जो एयर है, हम एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं, वो एयर कहाँ पर जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स से फिर वो आपको पता है हार्ट में जाएगी या मतलब ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से फिर वो कहाँ पर जाएगी? अपने सेल तक जाती है। और सेल में आपको पता है ऑक्सीजन यूज हो जाती है और क्या बनता है? CO2 बनेगी। जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 फिर वापस ब्लड में, और ब्लड से फिर हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से एनवायरनमेंट में। तो ये प्रोसेस आपने, आई होप उसको लिख लेना आप एक बार, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बनाया था। वो चीज़ें क्या है, आपको आपका बेसिक्स और साथ के साथ में आपके टॉपिक को मजबूत बना के रखेगी। तो वो चार्ट हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एयर एंटर्स द लंग्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव एयर प्रेशर ग्रेडियंट एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। डायफ्राम नॉर्मली ऐसे रहता है, ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो ये डायफ्राम है। जब इसमें हवा भरेगी, अंदर आएगी, तो ये क्या होगा? ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और साथ के साथ में नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये है कि मान लो ये इंसान है, ठीक है, और इंसान की बॉडी में सपोज मैं मान के चल रहा हूँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया और बाहर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर बाहर से कहाँ आएगी? अंदर आएगी। मैंने बताया था अपने जो लंग्स से एनवायरनमेंट के बीच में जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो जब नेगेटिव एयर प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो एयर बाहर से कहाँ पर आती है? अंदर आती है, ठीक है। और साथ के साथ में किसकी वजह से? डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट 2 लेवल। ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस में ध्यान रखना मेनली हम 2 गैसेस की बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और एक हम बात कर रहे हैं CO2 की। तो आपने सुना होगा हम CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ये बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। तो इन O2 CO2 का जो एक्सचेंज है, आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो एक्सचेंज कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। लंग्स में किस जगह पर होता है? एल्वियोलाई में होता है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। दूसरा कहाँ पर होता है? सेल में होता है। और सेल में भी आपने देखा था जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब गैसेस का एक्सचेंज अगर लंग्स में हो रहा है, लंग्स और एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब बाहर वाला रेस्पिरेशन हो गया, लंग्स और किसके बीच में? एनवायरनमेंट के बीच में। और जब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? सेल के लेवल पर हो रहा है। आपको पता है हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अपनी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है अपनी बॉडी की, वो क्या है? सेल। सेल प्लस सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है? सेल के लेवल पर हो रहा है। अगर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? सेल के लेवल पर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेशन किस किस के बीच में हो रहा है? लंग्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो 2 लेवल पर होता है, एक्सटर्नल लेवल पर और इंटरनल लेवल पर। ओके, एक्सटर्नल लेवल की बात करें तो ये चीज़ कहाँ पर होती है? एल्वियोलाई में। मैं लास्ट वाले वीडियो में बताया था एल्वियोलाई में कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है अपना एल्वियोलाई। एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे सपोज ऑक्सीजन आई और यहाँ से सपोज ये ब्लड आ रहा है, और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन मिल जाती है इसमें, और ब्लड में जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई में आ जाती है, और एल्वियोलाई से वो कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो है एरो, ये ऑक्सीजन का है, ये वाला जो एरो ये किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर एल्वियोलाई मतलब आपकी बिल्कुल टर्मिनल यूनिट है किसकी? लंग्स की। वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें से CO2 तो एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस में मिल जाती है? कैपिलरीज में, और फिर ये कहाँ चली जाएगी? हार्ट में चली जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से एल्वियोलाई से बाहर चली जाती है CO2 कहाँ पर? एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट से O2 आएगी
कैपिलरीज में मिल जाएगी, कैपिलरीज से CO2 एल्विलाई में जाएगी और एनवायरनमेंट में चली जाती है एल्विलाई से, ठीक है। तो कुल मिला के एल्विलाई आपको पता ही है, ऐसे अंगूर जैसे स्ट्रक्चर से जो दिख रहे हैं, हालांकि अंदर तो कैसा होता है मैंने भी नहीं देखा, मगर यहाँ पर जो मतलब एनिमेशन दिखा रही है, ये पिक दिखा रखी है, तो ऐसा समझ लो ये बॉल सी जो दिखा रखी है अंगूर जैसी, यही है, और इसी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, एल्विलाई में। यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है। CO2 जो बॉडी से आ रही है, O2 कहाँ से आ रही है, एनवायरनमेंट से। तो CO2 एनवायरनमेंट में चली जाती है, O2 किस में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर भी जो ये एक्सचेंज होता है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिल जाती है, O2 यहाँ पर मिल जाती है, तो ये किसकी वजह से मिलती है, ये भी मिलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर इन एल्वियोलाई एंड गैसेस इन कैपिलरीज हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी ब्लड। तो ध्यान रखना, ये जो ब्लड में CO2 आ रही है, CO2 कहाँ पर जाएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से एयर कहाँ पर आएगी, कैपिलरीज में आएगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एयर कम है, लो प्रेशर है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे CO2 कम है, तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो ऐसे करके प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पर, एल्वियोलाई में। सिंपल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई कहाँ पर पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। एल्वियोलाई में जो कैपिलरीज CO2 वाला ब्लड लेके आती है, तो उसमें से CO2 एल्वियोलाई मिल जाती है, और एल्वियोलाई में से O2 किस में मिल जाएगी, कैपिलरीज में मिल जाती है। और ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, दैट इज हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल मैंने बताया था, ये कहाँ पर होता है, सेलुलर लेवल। सेलुलर मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर होता है। सेल में मैंने बताया था पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है उस दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और क्या निकलती है, CO2 निकलती है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, मैं जैसे यहाँ पर बताता हूँ, ये जैसे रिएक्शन हो रही है सेल में, जैसे फूड गया, ग्लूकोज मतलब फूड, साथ के साथ में ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसके दौरान एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये जो एनर्जी निकल रही है कहाँ पर निकल रही है, सेल में निकल रही है, सेल के लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं। तो ध्यान देना, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सेल के लेवल पर होता है, या इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है आपके सेल के लेवल पर। इस दौरान क्या होता है, एक तो एनर्जी निकलती है, दूसरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इन दिस केस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल, ध्यान देना। अब ये मान लो सेल हो गई और इससे क्या कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं। तो सेल और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, मगर यहाँ किस वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में भी वही होता है। क्या होता है, देखो डिफ्यूजन क्या है, ये एक्स्ट्रा आपका सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूँ। डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, कोई भी चीज़ हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल से ज़्यादा दिखा रखे हैं पीले पीले से, यहाँ पे पार्टिकल 4-5 दिखा रखे हैं, तो इस जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस जगह पर कंसंट्रेशन कम है। तो चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाईयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। अब जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, अब सेल में मान लो यहाँ पे O2 कम है और बाहर O2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन में कोई भी चीज़ कम मूव करती है, पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, हाईयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखो सब्सटेंस जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर रहे हैं, ये है डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये भी एक डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये हो गई ऑक्सीजन, ये हो गई CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, यहाँ सेल में चली जाती है, और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 निकलती है और बाहर चली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी हो रहा है आपका डिफ्यूजन की वजह से। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये सेल की बाहर वाली लेयर है। सुनो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मान लो सेल हो गई, तो ये वाली जो है ना, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो है सेल मेम्ब्रेन। अब इसी को थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर सेल का अंदर वाला भाग है, और ये सेल का बाहर वाला, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर वाला, ये सेल के अंदर वाला। इसमें ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, ये प्लाज्मा है अपनी, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो आप,
CO2 O2 ऐसे बाहर और अंदर जा रही है, किसकी वजह से होता है ये सिर्फ और सिर्फ होता है डिफ्यूजन की वजह से। वाटर भी अंदर जाता है बाहर जाता है, तो अगर मान लो यहाँ पे CO2 ज़्यादा हो जाती है तो ये बाहर चली जाएगी, और यहाँ पे O2 कम हो जाती है तो बाहर से अंदर आ जाएगी, कुछ ऐसे करके मतलब प्रोसेस चलता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो हम एक बार दोबारा से देखें तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, इस चीज़ को मैं फिर बता देता हूँ। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें एयर लंग्स में एंटर करती है, किसकी वजह से, नेगेटिव एयर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो दो लेवल पर होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल लंग्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में, इंटरनल सेल के लेवल पर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप बता ही दोगे, आई एम श्योर, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश होता है, और मैं एक बार इसको आपको बोर्ड पर और समझाऊंगा किसी दिन, मतलब टाइम मिलेगा जब आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। यहाँ पे आपने थ्योरी समझ ली है, वैसे कई सारे पिक्स मैंने दिखाए हैं, फिर भी एक बार मैं इसको लिंक करके समझाऊंगा आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों को एक ही मतलब बोर्ड पर एक डायग्राम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो भी वीडियो फ्यूचर में कभी आएगा। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं अपने वीडियो को। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे स्टडी नोट्स मिलेंगे, और साथ के साथ में आपको वीडियोज की नोटिफिकेशंस। ध्यान देना, ये नोट्स हमारे फ्री हैं, और अगर कोई गलती से आपको इन्हें बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने सारा की सारा स्टडी मटेरियल फ्री यहाँ पे अवेलेबल करा रखा है टेलीग्राम पर। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि लोग बाग इनको यूज करके मतलब बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे बचें, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी फ्री है, और कभी भी हम किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। तो मैं इस चीज़ को, अगर आपको लगे कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अपना यहाँ पे जो इनिशिएटिव है ये टोटली फ्री है, टोटली सोशल है, कोई भी ऐसा मतलब अपना फाइनेंशियल इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो आप बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।